हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम आपको बताएंगे, अक्सर लोगों की ये समस्या होती है कि 498A अगर पति पर लग गया है, उसके परिवारिक जनों पर लग गया है, तो वो काउंटर केस अपनी पत्नी पर क्या कर सकता है या उस 498A के केस को रोक कैसे सकता है। इसी के साथ अगर मेंटेनेंस का केस हो गया है तो पति ये सोचता है कि क्या मेंटेनेंस केस को रोकने का कोई तरीका है या मेंटेनेंस केस के अगेंस्ट पति भी कोई केस कर सकता है पत्नी पर, जिससे कि मेंटेनेंस रुक जाए और उस पर खुद पत्नी पर भी कार्रवाई हो जाए। या इसी तरह से 12 DV एक्ट अर्थात घरेलू हिंसा के केस में पति ये सोचता है मेरे पारिवारिक जनों का नाम कट जाए, रिश्तेदारों का नाम कट जाए और मुझे मेंटेनेंस भी ना देना पड़े। इन तीनों केसों में आज मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा क्या है या ऐसा क्या कानून में प्रोविजन है या ऐसा क्या तौर तरीका है जिसके तहत आप इन तीनों केसों से बच भी सकते हैं और इन तीनों केसों को समाप्त भी करा सकते हैं, क्वैश भी करा सकते हैं। इसके बारे में सबसे पहले तो बात करेंगे 498A की FIR। जब भी कभी 498A की FIR आप पे हो, ऐसी स्थिति में आपको तत्काल एक काम जरूर करना चाहिए कि आपको हाई कोर्ट जाना चाहिए। स्टे तो मिल गया, अब अगर चार्जशीटेड मामला है तो आपको चार्जशीट फाइल कर, जब चार्जशीट फाइल हो गई है तो चार्जशीट को चैलेंज करने के लिए हाई कोर्ट जाना चाहिए, जिससे कि स्टे भी हो जाए और हमेशा के लिए वो FIR क्वैश भी हो जाए। ये रही बात आपकी FIR की। जो सबसे ज्यादा समस्या का केस है मेंटेनेंस केस, जो कि हर एक व्यक्ति यही सुनता आता है कि चाहे कुछ भी कर लो तुम्हें मेंटेनेंस तो देना ही पड़ेगा। आप मैक्सिमम वकील साहिबान से ये सुनते होंगे कि आप कुछ भी कर लो मेंटेनेंस तो देना ही देना होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे तमाम जजमेंट्स आते रहते हैं, जिसमें अभी हाल ही का इसके पिछले वीडियो में मैंने बताया भी आपको कि अगर पत्नी एडल्ट्री में है और या अगर पति के पास एडल्ट्री का सबूत है पत्नी के लिए, तो वो पहले कोर्ट में एप्लीकेशन जब देगा, पहले एडल्ट्री को डिसाइड किया जाएगा कि वो एडल्ट्री में है या नहीं है, उसके बाद ही मेंटेनेंस अलाउ किया जाए। दूसरा, आप 340 CRPC, कहने का मतलब ये कि अगर पति ने 340 का केस किया तो 100% ये मान के चलिए मेंटेनेंस तो रुक ही जाएगा, मेंटेनेंस केस भी रुक जाएगा। पहले 340 डिसाइड होगा, उसके बाद मेंटेनेंस केस में जो है सुनवाई होगी। कहने का मतलब ये, मेंटेनेंस लेने की तो दूर की बात है, अगर झूठा एफिडेविट दिया, झूठा शपथ पत्र मेंटेनेंस का कोई भी केस उठा के देख लो, उसमें 90% बातें झूठी लिखी होती हैं। ये चैलेंज के साथ मैं कह रहा हूं, 90% बातें झूठे लिखी होती हैं, जिसका कोई प्रमाण पत्नी के पास नहीं होता है। और खास तौर से इनकम के बारे में तो 100% झूठा लिखा होता है। हर व्यक्ति की इनकम को बढ़ा चढ़ा के, खेती से 50,000 कमा रहा है, नौकरी से 50,000 कमा रहा है, अन्य स्रोतों से इतना, यानी जब आदमी लाखों रुपए कमा ही रहा है तो तुम भैया वहां छोड़ के मायके में काहे रह रही हो, क्यों रह रही हो मायके में? सब कुछ तो सही है, मेंटेनेंस लेने के लिए इतना बढ़ा चढ़ा के इनकम लिखाई जाती है जिसका कोई प्रमाण नहीं होता उसके पास, किसी भी प्रमाण, किसी भी बात का कोई प्रमाण नहीं होता है। तो आप 340 लगाइए। कुछ लोग कहते हैं मेरे वकील साहब मना कर रहे हैं वगैरह वगैरह, आप 340, या कुछ लोग कहते हैं कि ये अभी नहीं लगेगा, शपथ पत्र हो जाए, बयान हो जाए, ये वो। आप एक बार किसी भी स्टेज में 340 की एप्लीकेशन लगा के देखिए। अब पता चला 1 लाइन लिखा, 4 लाइन लिखा, एप्लीकेशन डायरेक्ट कोर्ट को दिया। डायरेक्ट कोर्ट को नहीं दिया जाता है, आप फैमिली कोर्ट में फाइल करेंगे। जैसे सेक्शन 9 फाइल होता है, 125 का केस फाइल होता है, उसी तरह 340 भी फाइल होता है। पूरी प्रक्रिया को हमने पहले भी कई वीडियोज में बता रखा है, आप उन वीडियोज को देख के जान सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। या फिर अलग से कुछ पूछना ही आपको तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर फोन करके भी जानकारी ले सकते हैं। एक काम और करिएगा, जब भी इस मामले में जानकारी लेना तो पहले आप कॉपी भेजा करें व्हाट्सएप पे, सेम नंबर व्हाट्सएप भी है, कॉपी अपने मुकदमे की भेज के उसके बाद बात करेंगे। तो पढ़ने के बाद मैं बात करूंगा आपसे। अब कुछ लोग क्या करते हैं, पहले आप मेरी कहानी सुन ले। अरे भैया, कहानी सुनने का समय किसके पास है? ज्यादा अच्छा है कि आप केस भेज दो, उसके बाद आप बात कर लो। अब आ जाइए तीसरा
जो 12 DV एक्ट का केस होता है उसके विपरीत आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए परिवारिक जनों का नाम काटने के लिए, रिवोक कराने के लिए, डिस्चार्ज कराने के लिए आप 25 सबसेक्शन 2 में एप्लीकेशन कोर्ट को दे सकते हैं, मजिस्ट्रेट कोर्ट को, या पति की तरफ से रिप्लाई दे सकते हैं, या तीसरा रास्ता ये है कि पूरे 12 DV एक्ट को डायरेक्ट 482 में हाई कोर्ट भी चैलेंज कर सकते हैं और सुना भी जाएगा, क्वेश भी कर दिया जाता है। कारण उसका क्या है कि ये घरेलू हिंसा एक्ट ही ये कहता है कि घरेलू हिंसा का मुकदमा तभी चलाया जाए जब मुकदमा जो दाखिल हुआ है, घरेलू हिंसा का केस जो फाइल हुआ है, उसमें दिखे मजिस्ट्रेट को कि हाँ इनके साथ कुछ घरेलू हिंसा हुई भी है। कोई घरेलू हिंसा हुई नहीं, अब दुनिया भर के मेंटेनेंस के लिए 50 केस कर दो। तो ऐसी स्थिति में आप इन सब केसों के तहत आप फायदा पा सकते हैं, आपको फायदा मिल सकता है। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं आज का यह वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यूट्यूब चैनल सिवेन हाईकोर्ट को जरूर सब्सक्राइब करें। कोई सवाल शेष रह गया है तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर फोन करके भी आप जानकारी